ओम शांति। आइए आज हम एक नई विधि से स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। जब हम इस एक चक्र को फिराएंगे तो निश्चित ही हमारे विकर्म भी विनाश होंगे। इस चक्र को जरूर पूरा कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सुदर्शन चक्र फिराना अर्थात चारों युगों में स्वयं का दर्शन करना। इसके लिए सबसे पहले एक दृश्य का निर्माण करते हैं। देखिए, ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर आपके सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं और इशारे से कहते हैं, आओ बच्चे, इस पर बैठ जाओ। मैं उस रथ पर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सवार हो जाती हूँ और ब्रह्मा बाबा बनते हैं रथी। रथ बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है और रुकता है। सुबह नई युग पर जाकर सृष्टि के आदि काल के समय जब शतु प्रधान दुनिया थी, वहां पर रथ जाकर रुकता है और मैं उतर जाती हूँ उस रथ से। चारों ओर नजर दौड़ाती हूँ तो देखती हूँ अति सुंदर दुनिया है। चारों ओर हरियाली है, फल और फूलों से लदे हुए पेड़ और पौधे हैं। ये सतयुग का दृश्य बहुत ही सुंदर है। सोने के बड़े बड़े महल हैं। पशु पक्षी आनंद विभोर होकर नाच गा रहे हैं। अचानक आसमान से जैसे मुझ पर कोई फूल बरसाने लगता है और मैं देखती हूँ मेरा तो पोशाक ही बदल गया। मैं एक राजकुमार के रूप में देख रही हूँ स्वयं को। एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमार। सामने मेरा महल है, विशाल सोने का महल। कुछ समय उसको निहार कर मैं मग्न होकर अंदर प्रवेश करती हूँ। सोने का एक बहुत बड़ा सिंहासन, रतन जड़ित सिंहासन। मैं कुछ समय उस पर जाकर बैठ जाती हूँ। दीवारों पर अति सुंदर कारीगरी, ऐसा सुंदर माहौल है, ऐसी खूबसूरत महल हैं कि आज लगता है कि जैसे मैं किसी सपने की दुनिया में आ गई। कुछ समय महल के अंदर घूमकर फिर मैं बाहर आती हूँ।
तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर बुलाते हैं। चलो बच्चे, आगे चलो। हम दोनों रथ पर फिर सवार होकर फिर आगे बढ़ते हैं। एक चांदी की दुनिया में पहुंचते हैं त्रेता युग में। ये दुनिया भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर चांदी ही चांदी है। यहाँ भी सभी लोग बहुत खुशहाल हैं। हरियाली है, समृद्धि है, सुख शांति है, संपन्नता है। कुछ समय उस दुनिया में भी एक राजकुमार के रूप में भ्रमण करती हूँ और फिर वापिस आती हूँ उस रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती हूँ। द्वापर युग आता है। मैं देखती हूँ मेरा शरीर जो पहले देवी और देवताओं का था, राजकुमार राजकुमारी का था, अचानक बदलकर पुजारी का हो जाता है। मैं थोड़ा दुखी हो जाती हूँ। तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराकर मुझे एक भव्य मंदिर की ओर ले जाते हैं। मंदिर में मैं देख रही हूँ अनेक भक्त इष्ट देवी दुर्गा के पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। देवी दुर्गा की मूर्ति की आरती पूजन कर रहे हैं। भजन कीर्तन हो रहा है। विधिवत पूजा चल रही है। ब्रह्मा बाबा ने मुस्कुराकर मुझे कहा, यही हो तुम, यह सब तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। मैं उन भक्तों को शक्तियां प्रदान करने लगती हूँ। उनकी शुद्ध मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो मेरी तरफ व्याकुल नैनों से इसी वजह से देख रहे हैं कि उनके मन में अनेक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिन्हें सिर्फ मैं ही पूर्ण कर सकती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने मुझे और भी अनेक मंदिर दिखाए, जहाँ मैं कभी सिद्धि विनायक गणेश के रूप में पूजी जा रही हूँ, तो कभी महावीर हनुमान के रूप में पूजा की जा रही है, तो कभी किसी अन्य देवी देवताओं के रूप में मेरी पूजा हो रही है। अब ब्रह्मा बाबा मुझे रथ पर बिठाकर मुझे कलयुग की ओर ले जाते हैं। वहां मैं देखती हूँ
कि मैं अति श्रद्धा से अति भक्ति कर रही हूँ। भले तमोगुणी सृष्टि है, चारों ओर अज्ञानता है, भटकाव है, अंधविश्वास है, पर फिर भी मैं भक्ति किए जा रही हूँ। कभी शिव की भक्ति, कभी लक्ष्मी नारायण की, कभी राधे कृष्ण की, तो कभी हनुमान, सीताराम, अनेक देवी देवताओं की पूजा कर रही हूँ। पर फिर भी मन में ईश्वर को पाने की सदैव एक इच्छा जगी हुई रहती है। उनकी एक झलक साक्षात्कार पाने की लगन लगी हुई है। अंत में मेरी भक्ति पूरी होती है। मैं भक्ति करते करते भी तमो प्रधान बन गई हूँ, अज्ञानतावश। परंतु परमात्मा की दृष्टि अंततः मुझ पर पड़ ही जाती है और वो आकर मेरा हाथ थाम लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे मेरा अंतिम जन्म का दर्शन कराया। संगम युग आ गया। मेरे जीवन में उन्होंने सामने दिखाया, देखो बच्चे, यही है हमारे परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, जिनकी खोज में हमने द्वापर युग से आज तक की थी। वह तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हुए। उन्होंने तुम्हें चुन लिया। अब बस उन्हीं की श्रीमत पर चलो। मैं सामने देखती हूँ मेरा प्यारा बाबा चमकता हुआ, ज्ञान सूर्य बाबा। मैं दौड़ पड़ती हूँ उनकी ओर, उनकी बाहों में समाने के लिए, और देखती हूँ धीरे धीरे मेरा इस शरीर रूपी खाल ये छूट जाता है पीछे, और मैं अपने सत्य स्वरूप में आ जाती हूँ, अपने ज्योति स्वरूप में। क्योंकि यही वो स्वरूप है जो हमें अपने पिता परमात्मा से मिला सकता है। जैसा बाबा है वैसे ही हम उनके बच्चे हैं। मेरा संगम होता है, मिलन होता है परमात्मा से। और मेरा ये स्वदर्शन चक्र फहराना यहीं समाप्त होता है। मुझे
स्वयं भगवान मिलते हैं, वो मेरे और मैं स्वयं उनकी हो जाती हूँ। बाबा के प्यार में खो जाती हूँ। ओम शांति।